हमारे हमारी हमारी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग थोड़ा काफी लेट में जुड़े हैं और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनका इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। वैसे आप सब लोग जानते हैं हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है जसबीर भाटिया साहब। कृपाल सिंह साहब हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह साहब आगरा से जुड़ गए हैं, पूरा IPS अधिकारी। और रायपुर छत्तीसगढ़ से जयंती खूटे जुड़ी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आज का जो विषय है सामाजिक न्याय पर, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जातिवाद और शिक्षा पर चर्चा किया था। आज हम इस विषय पर जो अलग से सब्जेक्ट है वो भारत के मूल निवासी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन पर हम चर्चा करेंगे। और इस संदर्भ पर मैं आज के पहले सवाल को लेकर ब्रजेंद्र सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। ब्रजेंद्र सिंह साहब, आप सामाजिक न्याय के संदर्भ में काफी आपका अनुभव है और भारत के बहुसंख्यक समाज की जो लोगों की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, जिसको आप सोशल इनजस्टिस की बात करते हैं और पिछले संदर्भ में आपने बात की थी, लेकिन भारत के जो मूल निवासी समाज के लोगों की जो आर्थिक दशा है, इस पर हम पहला सवाल को लेकर आपके पास जाना चाहेंगे। ब्रजेंद्र सिंह साहब जी। धन्यवाद जगदीश जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देश के बहुजन समाज के लिए 90% लोगों के मानव अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ ये विषय है। और आज जो उम्मीदें लगाई थी लोगों ने कि संविधान के जरिए हमको न्याय मिलेगा, इसमें प्रोविजन है, इसके भूमिका में, इसके प्रियम्बल में प्रावधान किया गया था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का और फंडामेंटल राइट्स में का प्रोविजन किया गया था। तो ये माना जा रहा था कि इसके देश के कारीगर, मजदूर, किसानों को के साथ न्याय होगा। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति, मेरी बात सुनाई दे रही है क्या सब? हेलो, सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं जी सर जी। हाँ, ये ऐसी परिस्थिति एक हो गई है कि जो उम्मीदें लोगों ने लगाई थी, जो आजादी के शुरू में कुछ थोड़ा बहुत हलचल दिखाई दी थी सामाजिक न्याय की, वो आज बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है और सामाजिक न्याय उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। जिसे आप उसका कारण है कि जो बाबा साहब ने उस वक्त कहा था जब संविधान लागू हुआ था 25 नवंबर 1949 को, अपने भाषण में उन्होंने कहा था संविधान लागू होने से पहले कि एक ये विरोधाभास है कि ये राज्य तो चलेगा संविधान, लेकिन सामाजिक व्यवस्था मनुवाद से चल। अगर हम इसको इस विरोधाभास को खत्म नहीं करते तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसान, मजदूर, उनकी उम्मीदें सफल नहीं होंगी और नतीजा ये होगा कि ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो आज ये वही स्थिति आ गई है। जो सांप्रदायिक समस्या है, हिंदू हृदय सम्राट और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट बनाया जा रहा है। और जो मूल समस्या है सामाजिक न्याय की, उससे ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, ये सब चीजें धर्म के नाम पर ये और बढ़ रही हैं। और उसके कारण है जो कि हमारे किसान और मजदूरों को समझना चाहिए कि ये जो व्यवस्था के कारण है, किसी व्यक्ति के कारण नहीं है। और ये व्यवस्था जैसे कि वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, यानी कास्ट रिलीजन, उस व्यवस्था का नाम ही जातिवादी धर्म है। तो वो जिस चीज पर वो आधारित है, उसके होते हुए सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा लोगों को, ये सबसे भयानक समस्या है। तो शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से लोगों को वंचित करने का ये षड्यंत्र है। बाबा साहब ने कहा था कि ये धर्म नहीं है, ये एक राजनीतिक विचारधारा है। हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, ये एक राजनीतिक विचारधारा है जिसे राजनीति की भाषा में फासीवाद कहा जाता है। और इसकी बीमारी ये है कि ये सामाजिक लोगों को शिक्षा, संपत्ति से वंचित करने के लिए ये एक तरह से षड्यंत्र है। तो अगर ये
धर्म के नाम पर कभी हिंदू राज लागू हुआ तो यह देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। आज वास्तव में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि एक जैसे देश को गृह युद्ध में झोंक दिया गया हो। एक लोग कहते हैं कि मंडल को कमंडल में डालने के लिए मंडल लाया गया था सामाजिक न्याय के लिए, और मंडल से पहले कालेलकर कमीशन बैठा था 1953 के आसपास। उस वक्त भी उस पर कभी पार्लियामेंट में कांग्रेस ने कभी संसद के पटल पर कभी बहस भी नहीं होने दी, और उसी कारण से लोगों में जब पिछड़ों में किसानों में जब जागृति हुई और डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी तो ये कांग्रेस का जब विदाई हुई सन 77 में, तो ये प्रश्न फिर उठा और मंडल कमीशन बनाया गया। और सन 1980 में 31 दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, और उसके बाद में ये जो लोग सुलगा रहे थे चूल्हा जातिवाद का, सांप्रदायिकता का, हिंदू मुसलमान का, उन लोगों को एक बल मिला, क्योंकि वो जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें नियत नहीं थी उनकी न्याय देने की। तो अब सवाल ये उठता है कि जो व्यवस्था ही आपको आर्थिक अधिकारों से वंचित करने के लिए, संसाधनों से वंचित करने के लिए, वो आपको कहां से सामाजिक न्याय मिलेगा? अब उसके लिए रास्ता क्या है, ये हमको सोच विचार करना पड़ेगा कि इसका रास्ता क्या है। ये सिर्फ संविधान में लिख दिया गया, इसलिए आपको न्याय अगर मिल जाता तो ये सन 71 साल में न्याय मिल गया होता। आज स्थिति और विभत्स होती जा रही है। आज प्राइवेटाइजेशन के नाम पर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर सब सरकारी संस्थानों को भी व्यापारियों को बेचा जा रहा है, और वो बेचा भी ऐसे जा रहा है कि वो बैंकों से लोन ले रहे हैं और करोड़ों के दाम में उसको खरीद रहे हैं। यानी उसका निजीकरण हुआ है। तो इसमें निजीकरण में जो थोड़ी बहुत नौकरी खत्म किया जा रहा है। अब सबसे एक समस्या और भी है कि आपके आरक्षण के तहत 130 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा SC ST के लोग रहते हैं। जिस समाज के 130 प्रतिनिधि रहते हों उसके साथ अन्याय ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा गंभीर सोच विचार का विषय है। और इसका सीधा पुनः प्रकृति से संबंध है कि वो जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि उन्हीं पार्टियों के हैं जिन्होंने कि सामाजिक न्याय के विरोध में काम करती रही। अब इसका रास्ता यही है कि एक लोगों के बीच में जो प्रबुद्ध एक रिजर्वेशन कारण जो मध्यम वर्ग पैदा हो गया है उनको संगठित किया जाए, लोगों के बीच में जाएं वो, और लोगों को सच्चाई से अवगत कराएं। एक सामाजिक धर्म नहीं है, जातिवाद धर्म नहीं है, सांप्रदायिकता धर्म नहीं है। और ये तभी संभव है कि जबकि आपके पास कार्यकर्ता होंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ को किसी ने ध्यान नहीं दिया, कैडर बिल्डिंग की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग वोटों के समीकरण जातिवाद के आधार पर बनाने लगे रहते हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज सामाजिक न्याय का गला घोंटा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, उसके लिए कैडर की जरूरत है, उसके लिए जन जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने चाहिए, और जो प्रबुद्ध वर्ग है 2% से लेके 5% तक उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। यही एक तरीका है। बाकी जो कागजों में लिखा हुआ है वो कुछ लग नहीं रहा कि अब लोगों की नियत इसमें कुछ देने की है, वरना ये मंडल को कमंडल में डालने की इतने बृहद स्तर पर तैयारी न होती। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि उसका जो शिकार बनना पड़ रहा है वो माइनॉरिटीज को बनना पड़ रहा है। उसमें ईसाइयों पे हमले होते हैं, कभी मुसलमानों पे हमले होते हैं। एक बार साहब पूछ रहे थे कि भाई हम तो कभी आरक्षण भी नहीं मांगते, हमारे ऊपर हमले क्यों होते हैं? तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखिए, आप जो जितनी प्रेयर वेयर करते हैं वहाँ अपने गुरुद्वारों में और वहाँ चर्चेज में, थोड़ा सा राजनीति को भी समझाने की कोशिश करें लोगों को, तो भी ये समाज का भला हो सकता है। तो इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। ये आज का जो हमारा ज्वलंत विषय है, क्योंकि भारत के अंदर में जो सामाजिक व्यवस्था है वो आज भी कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारत देश में ये करीब देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ भारत में संवैधानिक प्रक्रिया लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत देश के अंदर में
विषमता भरी समाज के अंदर में देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने इस विषय को लेकर आज इस पर इसलिए चुना है क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बद से बदतर की हालत में है। गरीबी की रेखा के नीचे और चले जा रहे हैं। एक तरफ अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इस खाई को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी विषमता भारतीय समाज के अंदर में देखने को मिलता है। आपने इस पृष्ठभूमि पर अच्छे से विचार रखा है विजेंद्र सिंह साहब। मैं हमारे दो मेहमान जो खास वैश्विक देश में रहते हैं, विकसित देश में रहते हैं, क्योंकि भारत के परिदृश्य में उनका भी नजरिया बहुत अच्छा है। क्योंकि विश्व के परिदृश्य में अगर हम आकलन करें तो अमेरिका और भारत के अंदर में जो सामाजिक व्यवस्था है इस पर कितना अंतर पाते हैं। कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया दें। कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू फतेह। कैन यू हियर मी? देखो, हमारे तो जो जीवन है वो बेस्ड है गुरु नानक की कॉन्सेप्ट्स पर। देखो, ये जो सोशल जस्टिस की कंसेप्ट है, हमें जपजी साहब में चौथी पौड़ी है, सच्चा साहब साजना पाख्या पार। What it means is the creator, our creator, is the one who's given us all the rights. Ek Onkar, he has given all the rights. He's eternal. He loves everyone. He's creator of everything. He's timeless. Our lives are time limited. But we have to remember is that he's just. And the way how he is just is based on his doctrine. Ape bij ape hi kha nanak hukmi awaja. That as you sow, so shall you reap. That is the principle, main principle, cosmic reality. कि जैसा करोगे तैसा भरोगे। उसके लिए जो बातचीत है, ट्रेनिंग है, हम सबको समझनी चाहिए। उस पर ही न्याय बेस्ड है। जो परमात्मा ने तो सबको एक जगह से ही पैदा किया है, अपने आप से ही, और उसमें ही हम समा जाएंगे जाकर। जैसे एक रेन ड्रॉप अलग है, वो समुद्र में फिर वापस चल जाता है। बाकी जो जीवन कैसा गुजारना है कैसे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। किसी से भी हम, ये गवर्नमेंट से चाहें या किसी और से चाहें कि वो हमारा कोई भला करेंगे, ये सब निराशा की स्टेट ही है और कुछ नहीं उसमें। पंजाब में कहावत मशहूर है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखित नौकरी भीख बार। सानू जिहड़ा बैगरी सिस्टम आ, साडे लिए रिजर्व सीटां या साडे ते नौकरियां, ये सारियां जिहड़ियां ने, ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੈਟਸ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਟੱਟਦੇ ਰਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਸ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕੰਮ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪੇ ਵੀ ਜਾਪੇ ਹੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਮੀ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈ ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਗਾਲ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਖਾਡੇ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। तो मेरे इन्हें शब्द प्रमाण करना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं बार बार यही भारत के लोगों को और सामाजिक व्यवस्था में जुड़े सामाजिक लोगों को कहता हूँ कि अगर सीखना है तो सिखों से सीखो, क्योंकि दुनिया के अंदर में अगर मानवता और परोपकार और सेवा की अगर कार्य अगर लोगों ने किया है तो वो सिर्फ सिख कौम ने किया है। और दुनिया के अंदर में आत्मनिर्भरता के झंडे पूरे विश्व में गाड़े हैं। चाहे किसी भी देश के अंदर में आप देख लीजिए और चले जाइए, किसी भी सिख को आप भीख मांगते नहीं देखे होंगे। ये मैं बार बार कहता हूं कि अगर सीखना है तो सिखों से सीखो, क्योंकि गुरु साहिबानों की ये फिलॉसफी है और इसको ही आपने विस्तार से भी हमारे लोगों तक इस बात को पहुंचाया है। मैं बार बार भारत की सामाजिक व्यवस्था से जूझ रहे, अर्थव्यवस्था से जूझ रहे लोगों को ये बार बार हम ये कहते हैं और इनको समझाने और बताने की जरूरत है। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे ईश्वर की आराध्य के माध्यम से अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो सच्चाई, नेक, ईमानदारी, परोपकार की भावना को अपने जीवन में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा समाज दिनों दिन गर्त में जाएगा। अगर किसी के भरोसे अगर आप रहेंगे तो समाज का विकास मुश्किल है। मेरे यहाँ लाइट भी गुल हो गया। मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा
कि इस संदर्भ में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में आप अपनी टिप्पणी और प्रतिक्रिया दें। क्योंकि बलजिंदर साहब सिंह ने अपनी बात रखी है समाज की इस अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, और कृपाल सिंह साहब ने बात रखी है, तो तीनों के संदर्भ में अपने विचार रखें। भाई साहब सर, भाई फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बलजिंदर सिंह जी ने जो सामाजिक व्यवस्था हो रही है, सामाजिक समस्या इस वक्त है, उसके बारे में बहुत ही क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में उन्होंने बयान कर दिया है। और डॉक्टर कृपाल सिंह ने एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया है कि अपने आप इस निर्भर कैसे होना है। गुरु नानक को क्या बात है, कुछ कह रही हैं जयंती जी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी सर। बीच में आवाज आ रही थी, मैंने कहा शायद आपको सुनाई दे रहा है ना? नहीं। हाँ, सुनाई दे रहा है सर, बोले सर। मेरे यहाँ लाइट गोल हो गया, बोले। अच्छा चलो, मैं देख रहा था अंधेरा हो गया, क्या बात होगी। अच्छा, लाइट गोल हो गई सर अचानक। हाँ चलो, तो मैंने कहा कि जो बलजिंदर सिंह जी ने अभी सब कुछ बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बयान किया है, वो बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि जो भारत देश जो एक लोकतंत्र देश है और एक संविधान के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, और उसी संविधान के ऊपर ये शपथ लेते हैं जब सरकार बनती है, तो उसी संविधान को ये मानते नहीं है। देखो, शब्द कागज पे लिखे हैं और उसका सत्कार न किया जाए तो फिर वो बेमानी है। गुरु नानक ने ये शब्द दिए, जब डॉक्टर साहब ने कहा है, सबसे बड़ी बात जो कही है, मानवता की समानता की बात कही है कि सभी को एक जैसा अधिकार होना चाहिए। आपने बात की परमात्मा की, कि परमात्मा ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है और ये उनका मानवीय अधिकार है कि वो अपने जीवन को शांति से, अपनी हिम्मत से जी सके, खुशी से जी सके। ये बात जो है मैं अपने तरफ से भी नहीं कह रहा हूँ, ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन और बिल ऑफ राइट्स के बारे में कह रहा हूँ। ये इंग्लिश में लिखा है, मैंने उसको सिंपल शब्दों में आपको ये कह दिया है कि भगवान के दिए हुए ये बेसिक सबसे मूल अधिकार है हर इंसान को कि वो अपना जीवन को खुशी से, स्वतंत्रता से जी सके। तो बात सिर्फ ये है कि किसी भी प्रगतिशील की देश की ये बड़ी खासियत है कि उसमें जो जनता है उनके साथ न्याय हो, उनकी सुरक्षा हो, और जो संविधान बना है, जो कानून बना है, उनके आधार पर सबको न्याय मिले। ये एक प्रगतिशील देश की निशानी है। ये बात अब समझ आ रही है कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ एक वर्ग जो उद्योगपति हैं या कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो उनको हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो बहुत तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन उसमें सारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। किसान, मजदूर वो सफर कर रहे हैं, वो दुखी हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक आदिवासी परिवार, उन्होंने कहा था कि हमारी जमीनें छीन ली गई और जब वो अपना अधिकार मांगे तो उनके भाई को मार दिया। तो ये क्या है? ये तो कोई एक स्वतंत्र देश की निशानी तो नहीं है। अब मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मेरा धर्म नहीं है कि मैं भारत के ऊपर टिप्पणी करूं, लेकिन वहां की राजनीति जो है, जो हम सुनते हैं, उनके आधार पे कहते हैं कि बड़े ही दुख और बड़े दुख की बात है। ये भारत में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई क्रांति लाएगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं कब तक सहते रहेंगे। ये बनी क्या? जी हाँ, तो ये बात
मैं एक दुखी दिल से कह रहा हूँ कि हम देखते हैं जो वीडियो हमें कभी कभी आते हैं, कोई भेजता है कि बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो बहुत सारे लोन कर्ज ले लेते हैं बैंकों से और फिर अपनी जो कंपनियां हैं वो फेक बनाते हैं और पैसा लेके घमंड कर देते हैं और फिर कंपनियों को बड़े ही सस्ते दामों में बेच देते हैं। तो नुकसान किसका होता है? बैंकों का नहीं, देश की आम जनता का नुकसान होता है। हजारों करोड़ रुपए का इस तरह से जो है गबन हो रहा है। मैं तो ये जो ऐसे वीडियो कभी कभी आते हैं उनके आधार पर कह रहा हूं, तो ये बड़ी ही दुखदायी समस्या है, बड़ी दुखदायी सिचुएशन है। इसका समाधान तो भाई भारत के लोग ही करेंगे। जैसे सिंह साहब ने कहा, विजेंद्र सिंह ने, कि देखो हमें वोट का अधिकार दिया है, आपको वोट का अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वोट की बड़ी ताकत है, लेकिन जब वोट किसी झूठे बहानों के नाम से, झूठे वादों के नाम से वो वोट दिए जाते हैं और वो वादे भूल जाते हैं, तो फिर वो वोट का कोई फायदा नहीं। वो लोग जाके जब बन जाते हैं तो फिर अपने भ्रष्टाचार उसमें लगे रहते हैं। तो जब तक ये मूल समस्या है आपकी कि आप अपने वोट को बड़े ही समझदारी से इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को वोट दें जो उत्तरदायी हो, जो आपके लिए आपके जो समस्या है उनका जवाब दें। ये नहीं कि हर वक्त पुलिस की रक्षा में घूमते फिरें और आम जनता जो है उन तक पहुंच ही नहीं पाती। हमारे यहाँ क्या है, जो यहाँ का लोकल लेजिस्लेटर है उसका ऑफिस हमेशा खुला रहता है और हर वक्त हर हफ्ते उनकी ईमेल आती है हमको कि हमने ये काम किए हैं, हमने ये काम किए हैं। और किसी को कोई भी शिकायत होती है तो वो सीधा जाके मिलके अपनी समस्या को बता सकते हैं और विधान होता है। तो ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं ज्यादा नहीं कहूँ। तो मैंने जब मेरे बेटे की शादी हुई और बेटिया को, मेरी बहू रानी को वीसा नहीं मिल रहा था, तो हमने सीधा जाके वहां के जो सेनेटर थी उसको बात की। तो उसने कुछ ही दिनों में चिट्ठी आ गई और मेरी बहू रानी को इंडिया में आइए, आप अपना वीजा ले जाइए। तो ऐसे मतलब ये है कि सुनते हैं बात, कब ये नहीं सोचते आप कौन सी जाति से हैं, कौन से देश से हैं, आपका धर्म क्या है, कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं। तो यही मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि एक प्रगतिशील देश की निशानी यही है कि समाज का जो न्याय है वो ठीक हो। इतना ही शब्द कहूंगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाटिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारगर्भित विचारों के साथ में आज की इस परिचर्चा को हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं जयंती खुटे से चाहूंगा कि वो भी भारत के सामाजिक व्यवस्था को समझती है और इससे जूझ भी रही है, तो इस पर अपनी विचार रखें जयंती खुटे, क्योंकि भारत के अंदर में जो हमारे सामाजिक व्यवस्था के अंदर में आर्थिक हालात बहुत बद से बदतर है। इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि अच्छे लोगों के रोजी रोजगार छिन गए और लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ा और भूखे रहने को भी मजबूर होना पड़ा। और इस स्थिति में भी उस भूख को मिटाने के लिए अगर कोई समाज अगर आगे आया तो वो सिख समाज आया। तो मैं जयंती खुटे से चाहूंगा कि वो अपनी आज की इस सामाजिक व्यवस्था पर जो आर्थिक विषय है उस पर अपने प्रकाश डालें, क्योंकि खुद आप एक ऐसे व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है और आर्थिक स्थिति से आप भी जूझ रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी अब इस पर अपने विचार रखें। जी धन्यवाद जगदीश सर। सभी को मेरा सतनाम सत श्री अकाल। सर, संविधान की अगर बात करें तो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स सभी को दिए गए हैं सर, वो केवल किताबों में रह गए हैं, क्योंकि
कहने को तो बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अधिकार की बातें की जाती है, समानता की बातें की जाती है, बट रियलिटी वैसा नहीं है सर। फील्ड में आके देखें तो एक्चुअल में गरीबों का, लाचारों का शोषण हमेशा से होता आया है, आज भी हो रहा है। और जो गलत तरीके से बहुत जो पैसे कमा लेते हैं लोग अपने, मतलब जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, जिन लोगों ने अभी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, उन लोगों के द्वारा गरीब लोगों का शोषण बहुत गंदे तरीके से किया जा रहा है हमारे देश में। और इसका देखने वाला, समझने वाला, इस चीज को बाहर लाने वाला कोई नहीं। जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो लोग, मतलब ऐसा हो गया है कि अब मैंने पढ़ा है संविधान में ये कहा गया है, हमारे बाबा साहब ने कहा था कि अत्याचार करने से बड़ा पाप होता है अत्याचार सहना। लेकिन अत्याचार अगर आपके साथ हो रहा है और अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो आपकी आवाज को दबा दी जाएगी। ऐसी है कानून व्यवस्था यहाँ की। आपको उल्टा प्रताड़ित किया जाएगा, आपको समझा नहीं जाएगा। और ये किसी एक की समस्या नहीं है, कोई समानता नहीं है यहाँ पे। मतलब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो अपने आप को पैसे के दम पे कुछ भी समझते हैं। तो हमारे देश में गरीबों का, जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। तो लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है, एकता की जरूरत है, ताकि उन लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए उनका हम सपोर्ट कर सके। बस मैं यही कहना चाहूंगी सर। बहुत शुक्रिया जयंती खुले आपका। मैं विजेंद्र सिंह साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह साहब हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पर आ जाए। हेलो, सुन रहा हूँ साहब आपको। ये बड़ी भयानक समस्या है और ये समस्या है एक्चुअली, आप ये देखें, ये आर्थिक ही समस्या है। ये देश के आवाम को 90% जिन्हें किसान और मजदूर कहते हैं उनको दरिद्र बना करके रखने की का ये षड्यंत्र है, जिसको कि वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये गलत सोच का, ये जब सोच ही गलत है, जब व्यवस्था ही गलत है, तो वहाँ न्याय कहाँ मिलना है आपको। ये बात जब आई थी, गांधी जी ने कहा था कि मैं सनातनी हिंदू हूं और वर्णाश्रम सनातन धर्म है। तो गांधी जी को बहुत बड़े सूटेबल ऐसे लोगों को लीडर लगे वो, कि उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा लीडर मिल गया हमको, कि ये जातिवाद को सनातन धर्म कह रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात उठाई थी कि ये जो गांधी जी कह रहे हैं अहिंसा और सत्य, भगवान बुद्ध ने, वर्धमान महावीर ने अहिंसा के प्रश्न को उठाया, अहिंसा का विचार दिया। और का विचार का मतलब यह था कि तथागत बुद्ध ने कहा, वर्धमान महावीर ने कहा कि ये वो जिसे ये वर्णाश्रम धर्म कह रहे हैं, जिससे ये जो जातिवाद है, वर्णाश्रम धर्म, ये सामूहिक हिंसा है। एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, लेकिन करोड़ों करोड़ लोगों को गुलाम बना देना, और गुलामी नहीं, उनको अनटचेबल भी बनाना, अच्छा घोषित कर देना। और इतनी बड़ी संख्या, आज आप समझते हैं जितनी अमेरिका की आबादी होगी, इतने अनटचेबल्स की के वो इस तथाकथित वर्णाश्रम धर्म ने उनको अछूत घोषित कर रखा है। भाटिया साहब यहाँ मौजूद हैं। भाटिया साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि गुलामी की व्यवस्था अमेरिका में रही है। गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। अंग्रेजी जमाने में हमारे भारतवर्ष में भी हर की पौड़ी पर गुलाम खरीदे बेचे जाते थे सामान की तरह। तो अंग्रेजों ने बंद किया था उस गुलामी की व्यवस्था को 1832 के आसपास। अरे वाह। तो खास बात ये हर की पौड़ी पर साहब, ये हरिद्वार की बात कर रहा हूं मैं। तो 1837 के आसपास गुलामी की व्यवस्था को बंद किया। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका में जो गुलाम है उसको अनटचेबल नहीं है वो। यहाँ इंडिया का गुलाम तो है ही, वो अनटचेबल भी है। और किसान और मजदूरों को दो पार्ट में बांट दिया है।
एक टचेबल एक अनटचेबल। तो टचेबल अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि भाई मुझे छू तो लेते हैं, शिक्षा से वंचित किया है कोई बात नहीं है, सत्ता से वंचित किया है कोई बात नहीं है, कम से कम छू तो लेते हैं। तो ये बड़ी भयानक समस्या है। यूरोप में या दुनिया के किसी देश में धर्म से नहीं जोड़ा गया गुलामी की व्यवस्था को। हमारा ये देश, हमारे यहाँ पर जिस सो कॉल्ड अनटचेबिलिटी को या गुलामी को धर्म से जोड़ दिया गया है। और भगवान बुद्ध ने, वर्धमान महावीर ने, गुरु नानक जी ने, कबीर साहब ने, महात्मा फूले ने, इन महापुरुषों ने इस जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। आप इस्लाम ने इसके खिलाफ समझौता नहीं किया, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हुआ। अभी कल परसों की बात है, दिल्ली की सड़कों पर जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हमारे सबसे ज्यादा राष्ट्र की सत्ता का केंद्र है, वहां पर सिखों का जो कत्लेआम किया गया था, शायद दुनिया में इतनी बीभत्स कत्लेआम नहीं देखा गया हो। और इसके बाद में 1902 में इसी मंडल कमीशन को लेकर के हिंदू मुसलमान जो चलाया गया, 2002 में जो गुजरात में कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, वो शायद ये एक भयानक घटना है। ये अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इनको। तो अब ये है कि जिन लोगों ने आवाज उठाई उनका सड़कों पर कत्लेआम किया जाता है। उनको वो लोग उनको उनकी इसलिए जब अस्तित्व की बात आ गई है तो ये उन्हें समझना चाहिए कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, जो जातिवाद है, ये हिंसा है। तथागत बुद्ध ने कहा ये सामूहिक हिंसा है। एक बात और भी समझ लीजिए कि जब अंग्रेज आए हैं उस वक्त तक भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया था। और विष्णु का अवतार का मतलब है भगवान राम हो या कृष्ण हो, राक्षसों की हत्या करने के लिए अवतार लेते हैं। और राक्षस कौन है? ये वही बौद्ध है। ये वही लोग हैं जो जातिवाद को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी ढोल की तरफ पीटा जाए, इनको इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उनको इस देश से निकाल दिया गया। और अंग्रेज पता ये चला कि एक ग्रंथ था छोटा सा और उसका नाम था कल्पसूत्र। बौद्धों की इतनी बड़ी लाइब्रेरी 10 मंजिल की हुएनसांग ने जब देखा था तो 3 खंडों में बटी हुई उसकी मीनारों को देख करके उसने कहा था कि लग रहा है इसकी मीनारें जैसे आसमान को छू रही हों। लाखों ग्रंथों के बाद में और एक ग्रंथ न बचे। और आज ये समझाया जाता है, हमको इतिहास पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों ने नष्ट किया है। तो आप ये बताइए भाटिया साहब, को मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस देश में कोई एक पन्ना नहीं। विजेंद्र सिंह साहब जी, हेलो, कुछ कह रहे? मैं सुन रहा हूँ। जी, आवाज ठीक है? मैं शॉर्ट में बात खत्म कर रहा हूँ। कुछ टोका गया है मुझे। नहीं, वो तो आपके आवाज बात कर रहे थे, आवाज ठीक नहीं आ रही थी। बोलिए, अच्छा, कहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस जब ये एक योजना है धर्म के अंतर्गत षड्यंत्र की कि इन्हें इतना दरिद्र बना दो, इतना गरीब बना दो कि ये विरोध करने की हालत में न रहे। तो अब ये जो गुलामी की जो व्यवस्था है, दुनिया में गुलामों को कहीं अनटचेबल नहीं कहा जाता। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो धर्म के नाम पर अनटचेबल भी है वो। और ये अनटचेबल कितने हैं साहब? जितनी अमेरिका की आबादी होगी इतने लोगों को या भारतवर्ष में अनटचेबल घोषित आज भी कर रखा है। और बाबा साहब ने उस वक्त ये कहा था, बड़ा क्लियर कहा था, कम्युनिस्टों को समझाया था। कम्युनिस्ट कह रहे थे कि साहब देश में आर्थिक समता आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब ने कहा, और इसका मूल भी यही है कि इनको दरिद्र बनाओ। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि 3300 जातियों में इस देश के मजदूर के बटे हुए हैं, जिन्हें अछूत कहते हैं, जो अछूत गुलाम है हिंदू धर्म के। और 3700 जातियों में किसान जातियां बटी हुई, जातियों में जहां रोटी बेटी के इनके संबंध नहीं होते। तो जहां पर कहीं गुलामों में दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी कि रोटी बेटी के संबंध ना होते हो कहीं भी। अमेरिका में अगर एक आध दृष्टांत हो तो मुझे बता सकते हैं, आप लोग तो रह रहे हैं। गुलामों में रोटी बेटी के संबंध कहीं प्रोहिबिट नहीं किए गए। हमारे देश में रोटी बेटी के संबंध प्रोहिबिटेड किए गए। तो सिखों से एक ही गलती हुई है, बौद्धों से एक ही गलती हुई है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मानव एक समान है, मनुष्य से
मनुष्य के बीच में भेदभाव की दीवारें खड़ी करने से बड़ा कोई दुष्कर्म, बड़ा कोई पाप नहीं है। और ये भी धर्म के नाम पर किया जाना, ये रुकना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि ये जब बाबा साहब ने कहा कि देखिए जरूरत है एकता की, और एकता जब तक हो नहीं सकती जब तक जातिवाद है। जातिवाद जब तक रहेगा एकता नहीं होगी। और हिंदुत्व के नाम पर ये जातिवाद वर्णाश्रम धर्म कह करके ये जातिवाद की गुलामी इस देश में फैलाई गई है। इसलिए जरूरत है कि लोगों को, जो जागरूक लोग हैं, उनको इन बातों को, सच्चाई को समझाया जाए। अगर आपका इतिहास आपके वो लोग लिखेंगे जो इन बीमारियों को फैला रहे हैं, तो वो हमेशा कंफ्यूज करेंगे, सच्चाई को छुपाएंगे, तथ्यों को गायब कर देंगे। वो कबीर को भी विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बता देंगे, रैदास को भी कहीं ना कहीं जनेऊ पहना देंगे, है ना। और वो मतलब वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि कोई बुद्धिजीवी अगर एक आध पैदा हो भी गया तो कहीं ना कहीं या तो वो नाजायज पुत्र है या वो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो ये जो बीमारी है ये बहुत भयंकर और भयानक बीमारी है और इसका व्यवस्था से संबंध है। तो जब तक अगर व्यवस्था को बदलने के लिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है, रूस में सामाजिक क्रांति हो चुकी थी, चीन में सामाजिक क्रांति हो चुकी थी, तब राजनीतिक क्रांति हुई थी। हमारे यहाँ पर न तो राजनीतिक क्रांति हो पाई न सामाजिक क्रांति हो पाई, और ये जिम्मेदारी हमारे नौजवानों पर, हमारे समाज पर है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक गुरु उनके एक जैसे हमारे आजकल गोरखनाथ हुए हैं, वैसे फिराक गोरखपुरी हुए हैं। शिक्षा से किस तरह वंचित किया जाता है, ये उन्होंने एक कविता में कहा है कि कारीगर मजदूर किसान। उन्होंने शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या SC ST माइनॉरिटी नहीं कहा, कारीगर मजदूर किसान वो वर्ग के रूप में देखा है। क्योंकि जैसे अम्बेडकर कहते थे वर्ग विहीन समाज चाहिए, तो वर्ग की चेतना भी तो चाहिए पहले। आपकी जातिगत चेतना के होते हुए वर्ग चेतना कहां से आएगी? तो वो कहते हैं कि कारीगर मजदूर किसान इनकी बदनसीब संतान, और पढ़ने लिखने का हक जिनसे छलबल करके छीन लिया था। एक धोखा फैला रखा था, सबको गधा बना रखा था। नीची जात पात वालों के बच्चों को मनुष्य कब जाना, पढ़ने लिखने की उमंग को अनाधिकार चेष्टा माना। और इनके इतनी अकल नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है, माँ की कोख से ये जन्मे हैं, जन्म जन्म लड़ूरे जन्म गंवार। चतुर 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 चकड़ दुनिया में रखो, चकड़ चतुर दुनिया में इनको गूंगा रखो, बहरा रखो, मैला और कुचैला रखो। और कलम ना इनके हाथ में आए, कि कलम ना इनके हाथ में आए, फिर तलवार भी छिन जाएगी, और राज की लंगरदार नाव की फिर पतवार भी छिन जाएगी। तो अपना भरम बनाए रखो, दुनिया को भरमाए रखो। और अब तक ये साजिश थी, लेकिन अब ये जादू टूट चुका है, अब ये भंडा फूट चुका है। जरूरत है भाइयों, मैं एक बात कहता हूँ, इतिहास को ठीक तरीके से समझने की और ये जानने की। आज जो हमारे अंधभक्त हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, वो ये भूल जाते हैं इस बात को कि बाबा साहब जब अंग्रेजों का सत्ता आई थी 1757 में, और बाबा साहब पहले हाई स्कूल थे कौन से साल के? 1907। 150 साल बाद इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने पहला हाई स्कूल अनटचेबल में पैदा किया, वो भी जब विदेशी सत्ता आ गई थी। कितना ज्यादा विरोध रहा होगा। और वो भी उसका परक ये था कि महात्मा फूले क्रिश्चियन मिशनरीज ने उनको पढ़ा लिखा के तैयार किया, और बाबा साहब के पूर्वजों को फौज में भर्ती किया गया। तो ये हमको उनका भी एहसान मानना चाहिए। हमको अंधभक्त होकर के चीजों के सामाजिक क्रांति की जो इतिहास है इसको ठीक से पढ़ना चाहिए। और ये बिना योजनाबद्ध तरीके से कैडर बिल्डिंग के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी भयानक समस्या है, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्षमा कीजिए, मुझे दो बातें करनी है कुली साहब, दो बातें करनी है सिंह साहब के साथ। विजेंद्र सिंह जी, आपने दो बातें कही। कलम, एक तो बात ये है कि अब आपके हाथ में कलम है, पहले नहीं थी जैसे आप कह रहे हैं, अब तो है। दूसरा ये है कि आपने कहा कि महात्मा बुद्ध ने और गुरु नानक जी दो गलतियां की, फिर लोगों को ये बराबरी का नाम दिया। तो फिर क्या करते भाई? ये गलती ना करते तो क्या कहते भाई बराबर नहीं है? चलो, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बोलिए। कार्ल मार्क्स ने कहा है एक रूलिंग क्लास कल्चर होता है। बिना मार्क्स को, अम्बेडकर को अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मार्क्स को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं रूलिंग क्लास कल्चर होता है। हमारा जो रूलिंग क्लास कल्चर है वो वर्ण व्यवस्था का, जातिवाद का कल्चर है।
इसके कारण संविधान फेल हुआ है हमारे हमारे यहाँ, या वो इसलिए जो तो- उम्मीद, तो इसलिए इसके तो लिए आपको हमें वोट दिया गया, के लिए काम करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप वोट का इस्तेमाल कीजिए। कृपाल सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कृपाल सिंह साहब। जगदीश जी, मैं एक जी। बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी देखो, ये जातिवाद का जो जातिवाद का सिलसिला है ना, वो तो अमेरिका में भी आ गया है। वो ऐसे आ गया है कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका एंड ऑल जो लोग हैं, उनके सिलिकॉन वैली में उनके काफी अच्छे रुतबे पर लगे हुए हैं लोग। वो जो छोटियों जातों के बंदे हैं, कितने भी काबिल क्यों ना हो, उनको प्रमोट नहीं करने होने देते अमेरिका में। ऐसे ये बातें भी शुरू हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि भाई जो स्कूल करिकुलम है उसमें भी वो कहते हैं कि वे जो सिख लोग हैं ये तो हमारा ही हिस्सा है, इसको अलग नहीं मंजूरी मिलनी चाहिए। तीसरा वो ये कहते हैं कि भाई ये जो जात पात का सिलसिला है वो तो गलत है, इसकी बात नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में चीट नहीं करना चाहिए कि हिंदू रिलीजन के लोग जो है जात पात, इससे हमारी लोग हमारे से नफरत करने लगेंगे। सो ये सब जो है वो रौला पाके ये कर रहे हैं, वे कैसे हम छुपा सके इन चीजों को। और जो आरएसएस का सिलसिला है जात पात का या हिंदू का, वो जॉब्स में शुरू कर रहे हैं सारी जगह में। ये बजाय खत्म होने के इन लोगों के जो इधर आ गए, सगों उसको प्रचार कर रहे हैं उसका कि कैसे बताया जाए उसको। वक् वक् रूपों में कितने ही उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, कर रही है, की है यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा में, कि पता भी नहीं लगता ऊपर ये लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे, पर एक्चुअली इनसाइड उनका जो है मंतव्य वही है कि भाई कैसे ये जात पात प्रमोट किया जाए और कैसे वो हो हिंदुइज्म के गुण गा के लोगों को भरमाया जा सके। आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। मे बी भाटिया साहब कैन टेल लिटिल बिट मोर इन दैट एरिया, एड टू इट। मैं तो बात आप सिंह साहब ने कही ना, जो गुलामी की बात कही, देखिए इस देश में गुलामी खत्म हुए तकरीबन 150 साल हो गया, और इसको खत्म करने के लिए ही अमेरिकन लोगों ने ही खुद क्रांति की। जो अच्छे विचारों के लोग थे उन्होंने कहा ये गलत है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर सिविल वार हुई थी। उस सिविल वार में अमेरिकन के सामने लड़ाई किए थे जो साउथ के लोग थे, जो जहाँ पर बहुत ज्यादा गुलामी थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फार्मिंग थी, टबैको और दूसरे कॉटन की प्रोडक्शन होती थी, वहां वो गुलामों को यूज करते थे। तो नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने कहा ये गुलामी गलत है, और उन्हें गुलामी को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था। और उसके बाद जो साउथ के लोग थे वो एग्री नहीं किए थे, लेकिन आपस में लड़ाई हो गई। तो आप देखिए इनकी अपनी कॉन्शियसनेस को देखिए कि इन्होंने खुद ही समझा है कि जो चाहे वो सफेद लोग थे, मतलब यूरोपियन लोग थे, उन्होंने कहा ये गुलामी खत्म होनी चाहिए हमारे देश में। तो जब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो ही इस बात को खत्म नहीं करेंगे तो कैसे भला होगा। कितने हजारों लोग मरे थे उस सिविल वॉर में इस कंट्री में, अपने ये गुलामी को खत्म करने के लिए। तो ये बात है इस देश के इतिहास में। ठीक है गुलामी थी, ये पुरानी हिस्ट्री है, उस वक्त सारे ही यूरोप में ऐसा होता था। तो लेकिन उन्होंने खुद ही खत्म किया है इस देश में। और आज देखिए प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो बने प्रेसिडेंट इस कंट्री के, तो वो भी थे आफ्टर ऑल एक ब्लैक अमेरिकन थे। और आज की एडमिनिस्ट्रेशन में भी कितने वो लोग हैं, सब जगह हर जगह पर वो लोग पहुंचे हुए हैं, कोई वहां भेदभाव नहीं होता। बाकी ये है कि अमीर गरीब में जो अंतर है वो तो जैसे सिंह साहब डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा, खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। तो जब आप सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं हमें कूपन दें, हमें रोटी दें, तो तरक्की नहीं, खुद काम करना पड़ेगा। अपने आप ही बीज आप ही गाओ, आपने कहा, बहुत सुंदर शब्द है। तो इन बातों का मैं जिक्र करना चाहता था कि जब तक उन्नतिशील देश जो हैं वो अपने अंदर झांकेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी वो देश तरक्की कर सकता है।
और जैसे सिंह साहब, डॉक्टर सिंह ने कहा अभी, बहुत मैं ऐसे वीडियो देखता हूं जिसमें इतनी घृणा फैलाई जा, इतनी हेट्रेड फैलाई जा रही है कनाडा में, यूएसए में, छोटी जातियों के साथ, छोटे लोगों के साथ, या जैसे आप कहते हैं क्या, जो भारत के लोग जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत ही गलत उनके अगेंस्ट जो घृणा फैलाई जा रही है यूएसए में और कनाडा में। यही जो भारत के लोग हैं, बहुत दुख की बात होती है, बड़ी शर्म आती है सुन के। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कोई वीडियो आया है मेरे पास तो मैं उसको और प्रसारण नहीं करना चाहता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं इन सब लोगों को मार देना चाहिए, बताइए क्या करेंगे? तो बहुत ही दुख होता है ये सुन के। हम यहाँ पर बड़े ही आराम से, शांति से रह रहे हैं हम, लेकिन जब ये बातें सुनते हैं हमारा दिल दुखी हो जाता है। एक्चुअली एक जो ना, यहाँ कोई नगर कीर्तन था टोरंटो में, एक बंदा था, उसका नाम बैनर्जी, रोनाल्ड बैनर्जी, समथिंग लाइक दैट। वो लोकल आरएसएस का लीडर भी था। वो शरेआम कह रहा था कि लोगों को कि भाई जो है, सिख्स हैं, हिंदू, मुस्लिम हैं, इनको तो मार देना चाहिए। उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। सो ऐसी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सो मच सो कि वे जो लोग गयाना ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ कैरेबियन आइलैंड ने, त्रिनिदाद वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਂਚਰਡ ਲੇਬਰਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ नो longer accepted in our groups। so much अलग मंदिर बनाए, वो अलग उनको मंदिर बनाने पड़ रहे हैं। सो भाव ये है कि ये जो जात पात के कैंसर है ना, वो हिंदुस्तान से निकल के अब वेस्टर्न कंट्री में भी फैलाई जा रही है। सो देखो ये कैसा प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू। बेगरा कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ी बात मैं रखना चाहता हूँ। देखो उसमें क्या है ना, मतलब जात पात जितनी बड़ी समस्या बना दी, इतनी बड़ी है नहीं वैसे, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर कोई वकील को कोई डॉक्टर कह दे तो वो डॉक्टर मानेगा नहीं वकील अपना आपको। अगर कोई डॉक्टर अगर वकील को डॉक्टर कहे तो तब भी नहीं मानेगा। तो ये जात पात एक मानसिक बीमारी है, इसको खत्म करने वाली इतना मतलब जो नहीं है, समस्या तो गिनवा देते हैं सबके सभी, समाधान कोई नहीं है इसका हमारे पास में। समाधान इसका ज्ञान है, तो ज्ञान ही इसको खत्म कर सकता है, क्योंकि ये मानसिक रोग की दवाई ज्ञान होता है। अभी अगर ये अछूत मानना बड़ा वो बंद कर दे, अगर एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दे कि जो कोई किसी को अछूत कहता है वो मूर्ख और बेवकूफ और पागल इंसान है, तो जब पागल और बेवकूफ कौन बनेगा वहां पर? तो पागल अगर मतलब किसी को अछूत कहने वाले, जात पात फैलाने वाला बेवकूफ आदमी, मूर्ख इंसान है, तो कभी जात पात फैलेगी नहीं है। तो इसको आने वाले वक्त में किताब भी लिखना जा रहा हूँ कि जात पात और नस्लवाद का कैसे होगा सर्वनाश, इसके ऊपर मैं किताब लिखने जा रहा हूँ जल्दी। तो ये इसको आसानी से इसको ऐसे भगा देंगे जात पात को कि आने वाले वक्त में नहीं आ पाएगी जिंदगी में। मैं इसके ऊपर किताब लिख रहा हूँ। तो ये जात पात जितनी बड़ी समाज, जितनी बड़ी समस्या बना दी है, जितनी बड़ी समस्या है नहीं, जितनी बढ़ गई है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, सुनिए, मुझे इजाजत दीजिए। जो आपने कहा ना मानसिक बीमारी है, गुरु नानक ने इसको हौमे कहा है। हौमे क्या है कि मैं हूं और मैं अपनी ताकत बना के रखना चाहता हूं। अपनी ताकत बना के रखना एक बड़ी हौमे है, और हौमे के आधार पे दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, बड़े बड़े अत्याचार होते हैं, क्योंकि जो लोग अहंकारी हैं वो अपने आप की सत्ता को बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब देखिए, यूक्रेन में जैसे अब मॉडर्न 21वीं सदी में एक शक्तिशाली देश रशिया ने हमला कर दिया एक छोटे देश के ऊपर। इतना अत्याचार हो रहा है वहां पर, क्योंकि मेरी बेटी वहां देख के आई है, खुद हम मेरी मिसेज भी होके आए हैं वहां पर, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के उनके ऊपर हमला करके उनको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, क्या आपके पास जमीन नहीं है? आपके पास क्या चाहते हैं?
किस लिए? इसलिए कि हाउ में मेरी सत्ता हो, मेरा नाम हो, मेरी लेगेसी बने, रशिया एक बहुत ग्रेट कंट्री बने। क्या ग्रेट स्मॉल क्या होता है? जब मानवीय अधिकारों को छीन लिया गया तो वो उसमें ग्रेटनेस कौन सी है? ये सिर्फ आपने कहा मानसिक बीमारी है। हाँ, हौं एक मानसिक बीमारी है, हौं दीर्घ रोग है, गुरुवाणी में लिखा गया है, और ये दीर्घ रोग है। वाकई ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ज्ञान के राय इसको हम ज्ञान के से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना ऐसा है, जैसे आपने बोला कि जो रशिया ने इसके ऊपर हमला किया, देखो ताकतवर मेरे हिसाब से कौन है कि ताकतवर वो इंसान होता है जो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करता है। ताकतवर वह नहीं होता जो दूसरों पर हमले करता है। बेवकूफ आदमी मतलब सबसे कमजोर इंसान दूसरों पर हमले करता है। तो ताकतवर का थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा सारा कुछ, और मीडिया के राय हमें फैलाना पड़ेगा कि ताकतवर कौन है, असली कौन है, मर्द कौन है कि नामर्द कौन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब दिमाग में इनको बैठानी पड़ेगी, तभी ये दंगे, तभी ये आतंक का जो फैला हुआ है ये रुक सकता है। थैंक यू। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा भी, जैसे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, श्री कबीर जी ने कहा। तो ये कितने शक्तिशाली शब्द हैं, और इनको कुछ समझे तो जैसे आपने कहा जो शक्तिशाली वो है किसी दूसरे की मदद करे। तो गुरबाणी में मदद की कबीर का कहना है, गुरबाणी में लिखा हुआ है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। बहादुर इंसान वो है जो गरीब के लिए लड़ता है, गरीब की रक्षा के लिए लड़ता है। तो वो बात तो दुनिया में है ही नहीं इस वक्त, कहीं भी नहीं। जो ताकतें हैं वो अपनी सत्ता को बना के रखना चाहते हैं। विजेंद्र सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं जो गरीब है गरीब रहे, ताकि वो बोल न सके और उनकी ताकत बनी रहे। यही बात है, सिंपल। ये हौं में है, सारी की सारी हौं में। ये हौं में दीर्घ रोग है, ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, ये बड़ी थोड़ा निवेदन मैं कर सकता हूँ कुछ? जी हाँ, कहें। एक बीमारी के बारे में सब्जेक्ट में बात करके सर टाइम हो गया है, संक्षिप्त में रखें अपनी बात। हाँ, सब्जेक्ट लोग उसे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये कोई मानसिक बीमारी का नहीं है। देखिए, धर्म से जुड़ी हुई बीमारी है ये, और ये ऐसी बीमारी है धर्म से जुड़ी हुई जहाँ के भगवान अवतार लेते हैं। शूद्र अगर पढ़ता भी है तो उसकी सिर काट लेते हैं उसका। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य आदमी वो कर रहा हो, उसे राक्षस कह करके बौद्धों को राक्षस घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, आप उसको मुख्य बात पर आइए कि आपके किसान और मजदूर 7000 जातियों में बटे हुए हैं जहां रोटी बेटी के संबंध नहीं कर सकते। अब वो जब कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूरों एक हो जाओ, ये तो मजदूर ऐसे हैं, वहां तो आपके यूरोप में एक इसलिए हो गए कि वहां रोटी बेटी के संबंध कर सकता था, गुलाम भी कर सकता था आपस में। यहाँ आपके रोटी बेटी के संबंध तक धर्म के नाम पर अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि शिकागो में आपके विवेकानंद जी गए वेदांत का प्रचार करने के लिए। वेदांत है ब्राह्मण, वो कहता है कि शूद्र चलता फिरता कब्रिस्तान है, इसको पढ़ने लिखने नहीं चाहिए। जब पढ़ने लिखने धर्म का आदेश है तो वो हिंदू क्यों क्या गलती कर रहा है भाई? अपने धर्म की बात मान रहा है और वो ये मान के चल रहा है कि आपने बहुत कुकर्म किए हैं इसलिए आपको सजा मिल रही है। वो ये थोड़ी मानता है कि मैंने अपनी गलती है इस व्यवस्था की। तो ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये एक धर्म का पार्ट है जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, और वो उसको धर्म मान करके अत्याचार करते हैं। धर्म तो लोगों ने खुद ही बनाया है ना, अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपनी सत्ता रखने के लिए। विजेंद्र सिंह जी, अगर आप जैसे पढ़े लिखे को नहीं समझ पाए तो बाकी कौन समझेगा बता इसको? अगर हाईएस्ट एजुकेटेड लोग भी नहीं समझ पाए तो बाकी का तो क्या हाल होगा? तो ये मैं थोड़ा इसमें ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा समय मानसिक बीमारी ही है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है। तो इसको तो हमें खत्म करने में हमारे इतने बड़ी मुश्किल होगी, इसको बहुत जल्दी इसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं आप सभी से। समय भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, मेघराज जी का और जयंती खूटे जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने विचार बहुत विस्तार से रखा भारत के संदर्भ में, सामाजिक न्याय व्यवस्था के संदर्भ में। सभी दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया भी दें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।